भूमाफी के लंबित वादों का निष्पादन। विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। कालाजार संक्रमित बालू मक्खी के काटने से फैलने वाला रोग है। कालाजार से बचाव के लिए वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त किए जाने वाले कीटनाशी का छिड़काव अपने घर के अंदर सभी कमरों की दीवारों और पशुशाला में जरूर कराएं। बालू मक्खियाँ घर के अंदर नम दीवारों में बनी दरारों तथा पशुशाला की नमी वाले स्थानों में पनपती है। कालाजार प्रभावित जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कीटनाशी का छिड़काव आपके गांव में किया जा रहा है। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा न छूटे। 15 दिनों से बुखार हो या चमड़े पर लाल या सफेद धब्बे या गांठें हो तो अपने गाँव की सहिया या घर आए छिड़काव कर्मियों को बताएं अथवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कालाजार की जांच और उपचार की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त प्रौद्योगिकी फिनटेक पर विचार मंच इन्फिनिटी फोरम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमर अपन बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप किया लॉन्च। आम लोग राज्य बजट के लिए सरकार को पोर्टल पर दे सकेंगे अपने सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस रांची में आयोजित मिस एंड मिस्टर इंडिया स्पेशली एबल्ड कार्यक्रम में हुए शामिल। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। शहीद अल्बर्ट टेक्का को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से, विशेष रूप से स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिकी और नवाचार अपनाने वालों से इन्फिनिटी फोरम के बारे में जानकारी लेने और इससे संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। Springboard for fintech innovations. Fintech industry in India is innovating to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now, it is time to convert these fintech initiatives into fintech revolution. A revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. Friends, as we see the widening reach of fintech, there are considerations that need attention. Fintech industry has achieved huge scale, and scale means people from all walks of life as customers.
This fintech acceptability among the masses has a unique feature. That feature is trust. The common Indian has shown immense trust in our fintech ecosystem by embracing digital payments and such technologies. This trust is a responsibility. Trust means that you need to ensure that the interests of people are secure. Fintech innovation will be incomplete without fintech security innovation. Friends, we believe in sharing our experiences and expertise with the world and learning from them as well. संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों के सवालों का जवाब दिया। झारखंड सरकार बजट के लिए अब आम जनता से पोर्टल के जरिए सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमर अपन बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का कल लोकार्पण किया। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के लिए वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के जरिए अपना सुझाव देने को कहा गया है। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के आम लोग बजट पर अपना बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकेंगे। मौके पर अन्य लोगों के अलावा राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। बजट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसके होम पेज finance.jharkhand.gov.in/बजट विचार पर जाएं। वहां दिए गए स्थान पर अपना मोबाइल नंबर या चाहे तो ईमेल एड्रेस भरें। यदि आप अपने सुझाव से संबंधित कोई दस्तावेज जनरेट करने के लिए जनरेट OTP पर क्लिक करें। मोबाइल या ईमेल पर आए हुए OTP एवं कैप्चा कोड को उसके दिए गए स्थान पर भरें। फिर इसे मान्य करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पेज में मांगे गए विवरण को भरकर सेव करने के लिए आगे बढ़े बटन को क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन अपने विचार साझा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,216 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 99,976 सक्रिय केस हैं। मामलों की संख्या 99,976 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,612 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। कोविड रिकवरी रेट 98.35% हो गया है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.84% है, जो लगातार 19वें दिन 1% से कम है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.80% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 13 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 95 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,25,75,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 125,75,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 73,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के भू केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में आकाशवाणी के 3 FM केंद्रों का भी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। का उद्घाटन करेंगे।
इसके साथ ही 3 FM स्टेशन का भी उद्घाटन गोरखपुर में ही बटन दबाकर करेंगे। इसमें FM रिले केंद्र इटावा, लखीमपुर का गदानिया, बहराइच का नानपारा FM स्टेशन शामिल है। नानपारा और गदानिया 2 ऐसे FM स्टेशन हैं जो नेपाल बॉर्डर पर स्थापित हैं और भारत के आदिवासी और जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति, मनोरंजन के साथ समाचारों से जोड़ने में सहायक सिद्ध होंगे। स्थानीय लोगों ने अर्थ स्टेशन और FM रिले केंद्र के स्थापित होने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे हमारी कला संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। जो इस क्षेत्र के कलाकार हैं काफी समय से उपेक्षित हैं कि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पर वो अपनी बातें रख सकें, कह सकें, और अगर करते भी थे तो वो संभव नहीं हो पाता था कि वो कहीं से प्रसारित हो। लेकिन इस चीज़ के हो जाने से इन कलाकारों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो यहाँ की प्रतिभाएं उभर के आएंगी और सबसे बड़ी बात है जो लोगों को बाहर लखनऊ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, अब गोरखपुर में हो गया, लोगों करीब हो जाएगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का लोगों को मौका मिलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आज की डेट में भी, क्या करें, कैसे करें, एक मंच चाहिए। काफ़ी पैसे लगा के ट्यूशन्स ले रहे हैं एक्टिंग की, तमाम उनको एक नया मंच मिलेगा, एक अच्छा उनके जीवन में एक अच्छा उनको कैरियर बनाने में एक अच्छा वो रहेगा, कारगर साबित होगा। आर्ट स्टेशन को लोग गोरखपुर के बाहर के भी लोग जान सकेंगे इसे, और टेराकोटा जो यहाँ पे है उससे दूरदर्शन के माध्यम से उसे लोग जानेंगे और यहाँ के लोकल स्तर पे लोगों को काम मिलेगा। स्थानीय स्तर पर लोगों को कला संस्कृति के साथ स्थानीय उद्योग पर जानकारी भी FM के माध्यम से लोगों को मिल सकेगी। अर्थ स्टेशन से गोरखपुर में स्थापित होने से यहाँ के स्थानीय कलाकारों को भी लाभ होगा। यहाँ के बने कार्यक्रमों का प्रसारण दिल्ली और लखनऊ से किया जा सकेगा। आने वाले समय में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दूरदर्शन और FM को मजबूत बनाने में ये संस्थान सहायक सिद्ध होंगे। रामेंद्र सिंह, DD न्यूज, गोरखपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरे के क्रम में रसिया घाटी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बाद में श्री सोरेन ने शहीद परिवारों और अन्य ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसके बाद बोकारो जिले का दौरा करेंगे। श्री सोरेन इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 7,94,681 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इनमें से 4,20,000 से अधिक आवेदन निष्पादित कर दिए गए हैं, जबकि 3,61,561 आवेदन लंबित हैं। वहीं 12,229 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। झारखंड समेत देश भर में आज विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रांची के खेलगांव में मिस एंड मिस्टर इंडिया स्पेशली एबल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। और अब आपको दिखाते हैं एक झलक रांची चेशायर होम की, जहां दिव्यांगता बच्चों की प्रतिभा पर हावी नहीं हो सकी है। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, मॉडल टाउन नच मारे गेड़ी, मॉडल टाउन नच। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। रामटहल। राम राम मास्टर साहब। राम राम भाई। बहू को अस्पताल कब ले जाना है? क्या मास्टर साहब आप भी, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग का तो बाल बच्चा ऐसे हो जाता है चलते फिरते। नहीं नहीं रामटहल, यह गलती कभी मत करना।
अरे बच्चे का जन्म कोई मामूली बात नहीं है, हजारों तरह के खतरे हो सकते हैं, इसलिए बहू को सरकारी अस्पताल या संस्था में ही ले जाना। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, MTC का काम है अच्छा। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक राजनेताओं ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। ने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और अद्वितीय प्रतिभा के धनी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना विशिष्ट योगदान दिया। राष्ट्रहित में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर रांची स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जैसे आप सबको मालूम है, भारत देश वीर सपूतों का देश है। उनमें से झारखंड भी अनेक वीर शहीद इस धरती में जन्मे, इस मिट्टी में जन्मे, और आज उसी क्रम में हमारे अल्बर्ट एक्का जी, एक का आज शहादत दिवस, एक का आज जयंती दिवस। निश्चित रूप से इन तिथियों को याद कर हमें गौरव होता है। लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की आज पुण्यतिथि है। शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच की शुरुआत टीम इंडिया के टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के साथ हुई। टीम में चोटिल ईशांत शर्मा की जगह पर मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा के स्थान पर जयंत यादव और अजिंक्य रहाणे की जगह कप्तान विराट कोहली की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। वहीं न्यूजीलैंड ने केन विलियम्स की जगह डेरिल मिचेल को टीम में शामिल किया है।
भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की सक्रियता से चक्रवाती तूफान जवाद विकराल रूप ले सकता है और उम्मीद है कि यह आगामी शनिवार के तड़के उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंच सकता है। इधर चक्रवाती तूफान जवाद का देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही झारखंड में भी कई स्थानों में असर देखने को मिल सकता है। साइक्लोन जवाद के कारण झारखंड से गुजरने वाली 5 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण आज से राज्य के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने आयुष्मान योजना और टीकाकरण को लेकर चिकित्सकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने का भी निर्देश दिया ताकि मरीजों को सहूलियत हो। चतरा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में चयनित 4 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा ने इन शिक्षकों को नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रांची की महापौर आशा लकड़ा ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से इस वर्ष स्वीकृत योजनाओं की जानकारी ली और उसे धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने जिले के सभी सरकारी और निजी बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्राहकों को साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी से अवगत कराने का निर्देश बैंक अधिकारियों को दिया गया। आजादी का सफर की आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, रमा देवी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस को। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित थे और केवल 15 वर्ष की छोटी उम्र में क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। वे श्री अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रेरित थे। खुदीराम के जीवन का निर्णायक क्षण 1908 में तब आया जब उन्हें और प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का काम सौंपा गया। शुरुआत में कोर्ट में बम फेंकने की योजना थी, लेकिन वहां मौजूद नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये विचार बदल दिया गया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उस वाहन पर बम फेंका जिसमें उनके विचार से किंग्सफोर्ड सवार थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला। पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर जिले के बैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम को गिरफ्तार किया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने इससे पहले स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया। खुदीराम को हथकड़ी बांधकर जब मुजफ्फरपुर थाने में लाया गया तो समूचा शहर इस किशोर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई। जब अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि क्या वो मौत की सजा का मतलब समझते हैं, तो इस पर खुदीराम ने मुस्कुराते हुए शांति से सिर हिला दिया। खुदीराम ने कहा कि उनके वकील ने उन्हें बम बनाने के लिए बहुत छोटा समझा, लेकिन अगर उन्हें फांसी दिए जाने से पहले कुछ समय दिया जाए तो वो जज को भी बम बनाना सिखा सकते हैं। खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। हम इस युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। आज जयंती है भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति
भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। जब हम स्वतंत्रता के अधिकारों को और आजादी के अख्तियारों को अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमारा पहला कर्तव्य है हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने इस दिन के लाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और तरह तरह के कष्ट सहे और मुसीबतें झेली। प्यार से राजन बाबू कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित गणतंत्र के भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश और राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। जाति और अस्पृश्यता पर गांधी जी के विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास नेशनल कॉलेज शुरू किया। जुलाई 1946 में जब देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। हम जानते हैं कि देश में इस स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए, वो इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया है। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि बिछड़े हुए प्रदेशों को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद मालूम हो। हम आशा करते हैं कि हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य दक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। 26 जनवरी 1950 को वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 12 वर्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में सेवानिवृत्त हुए। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस महान राष्ट्रीय नेता को हमारा नमन। आज हम रमा देवी चौधरी को भी याद कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के एक समाज सुधारक थी। वर्ष 1921 उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जब वो गांधी जी और कस्तूरबा जी से मिली। वे अपने परिवार के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गयी। आज अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक पर विचार मंच इन्फिनिटी फोरम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमर अपन बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप किया लॉन्च। आम लोग राज्य बजट के लिए सरकार को पोर्टल पर दे सकेंगे अपने सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस रांची में आयोजित मिस एंड मिस्टर इंडिया स्पेशली एबल्ड कार्यक्रम में हुए शामिल। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। शहीद अल्बर्ट एक्का को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन।
खुद से